मैं पीएम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड हिस्ट्री का जो सेकंड प्रश्न पत्र है, भारतीय संस्कृति के मूल आधार, इस विषय के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुलसीदास। तुलसीदास को मध्ययुगीय भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास का जो बाल्यकाल है वो थोड़ा कष्टपूर्ण भी था और वो घर से निष्कासित होने के बाद कुछ समय इधर उधर भटकते रहे और बाद में एक साधु मंडली के साथ काशी पहुंच गए। वहाँ उन्होंने बाबा नरहरिदास को अपना गुरु बनाया और उनके निर्देशन में ही संस्कृत भाषा, वेद, पुराण आदि का अध्ययन किया। युवा होने पर उनका विवाह राजापुर के दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हुआ। वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और एक बार जब उनकी पत्नी उनसे बिना पूछे मायके चली गई तो वो रात के समय में वर्षा ऋतु में नदी पार करके और उनके पीछे पीछे मायके जा पहुंचे। यहाँ पर उसकी पत्नी ने उनसे बहुत बुरा भला कहा और पत्नी ने गुस्से में उनको यहाँ तक कह दिया कि यदि मेरी बजाय भगवान राम से आप इतना प्रेम करते तो आपका उद्धार हो जाता। पत्नी के इन वचनों को सुनकर ये सन्यासी बन गए और उसके बाद में स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहे और अंत में काशी आकर के ये बस गए। यहाँ पर इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और अंत में जन कल्याण को उपदेश देते हुए और 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत थे। उनके ग्रंथ रामचरितमानस का भारतीय हृदय पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। वे भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि थे जिन्होंने भक्ति मार्ग को राम भक्ति शाखा का नाम अपने साहित्य में अमर कर दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी की प्रमुख शैली का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दो प्रकार के काव्यों की रचनाएं की। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास साहित्य के क्षेत्र में अनुपम देन है। वैसे तो उन्होंने 25 ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनमें से जो प्रमुख 12 ग्रंथ है उनमें सबसे पहला आता है रामचरितमानस। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। ये तुलसीदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है जिसने उनको सदा के लिए अमर कर दिया। रामचरितमानस में 7 खंड है। यह दोहों और चौपाइयों में लिखा हुआ संगीतमय काव्य है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में तुलसीदास ने अपने पात्र द्वारा चरित्र चित्रण के विभिन्न आदर्श उपस्थित किए हैं। पिता के रूप में दशरथ, माता के रूप में कौशल्या और सुमित्रा, पत्नी के रूप में सीता, भाई के रूप में लक्ष्मण और भरत, मित्र के रूप में सुग्रीव और सेवक के रूप में हनुमान का चित्रण का सुंदर वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इस प्रकार
समन्वय की दृष्टि से भी ये ग्रंथ महान है, क्योंकि कवि ने शिव पार्वती तथा राम की स्तुति कर विभिन्न संप्रदायों के मतभेद को दूर करने का प्रयास किया है। साहित्यिक दृष्टि से भी ये ग्रंथ आदर्श काव्य माना जाता है। इसमें अयोध्या, जनकपुरी और लंका वासियों के अतिरिक्त चित्रकूट, पंचवटी आदि वनों का ही बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इस रचना में श्रृंगार, वीर और शांति रस का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। इस काव्य में तात्कालिक समाज का जीता जागता चित्रण उपस्थित किया गया है। ये हमारी संस्कृति का आदर्शमय धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए हिंदू इस ग्रंथ को वैसा ही आदर करते हैं जैसा ईसाई बाइबल का और मुसलमान कुरान का। विनय पत्रावली, ये ब्रजभाषा का लिखा एक मुक्त काव्य है। इसमें राम भक्ति संबंधी पद है और इस काव्य में बताया गया किस प्रकार एक भक्त अपने आराध्य देव राम से अपने उद्धार के लिए निवेदन करता है। इस ग्रंथ में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति संबंधी बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। कवितावली, इस ग्रंथ में सवेया में भगवान राम के जीवन का सुंदर वर्णन किया गया है। इस उच्च कोटि की कविता जनता के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। गीतावली, ये ब्रजभाषा में लिखा हुआ सुंदर गीत काव्य है। दोहवली, इसमें राम की प्रशंसा के वर्णन में दोहे में की गई है, जिसमें उस काल का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कृष्ण गीतावली, इसमें कृष्ण की प्रशंसा में लिखे हुए पदों का संकलन है। रामाज्ञा प्रसन्न, इस काव्य में 7 सर्ग है। राम की प्रशंसा अवधी भाषा में लिखा गया दोहों का संग्रह है। बर्मे रामायण, राम ललानु हक्षु, बैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, यह तुलसीदास के श्रेष्ठ रचनाएं हैं। तुलसीदास अधिकांश रचनाएं अवधी भाषा में लिखी हुई है, परंतु उनका ब्रज तथा संस्कृत भाषाओं में पूर्ण अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है, जबकि गीतावली, विनय पत्रावली की ब्रज भाषा में। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में सभी प्रकार की शैलियों एवं छंदों का प्रयोग किया है। रामचरितमानस में उन्होंने दोहा और चौपाइयों का प्रयोग किया है, जबकि अन्य रचनाओं में उन्होंने सर्वया या छपया, पद और गीत का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। राम रावण के युद्ध में जहाँ वीर रस देखने को मिलता है, वहीं लक्ष्मण के बाण लग जाने से राम के विलाप से करुणा रस के दर्शन होते हैं। उन्होंने सीता का एक आदर्श स्त्री के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक सती नारी के रूप में चित्रण किया है। राम को उन्होंने एक आदर्श पुरुष पुत्र, आदर्श राजा, सुधारक, धर्म सुधारक और लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया है। तुलसीदास एक महान भक्त कवि थे। उन्होंने भगवान राम की भक्ति दास के रूप में की है। विनय पत्रिका में इस प्रकार के अनेक पद हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इनका दृष्टिकोण बहुत ही उदार था। उन्होंने रामचरितमानस के प्रारंभ में सभी देवताओं की स्तुति की है। तुलसीदास
ने सगुण भक्ति पर विशेष बल दिया है। इनके अनुसार यदि मनुष्य सेवक भाव से राम की श्रद्धा के साथ भक्ति करे तो वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तुलसीदास समन्वयकारी संत के रूप में तुलसी ने तत्कालीन समाज में प्रचलित धार्मिक परंपराओं में समन्वय स्थापित किया है। उस समय वैष्णव और शैव संप्रदाय के बीच में मतभेद उभर रहे थे। तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस के माध्यम से मतभेदों को समाप्त करने का तथा दोनों ही विचारधाराओं को निकट लाने का सराहनीय प्रयास किया है। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है कि राम भक्त होने के लिए शिव की भक्ति अनिवार्य है और शिव द्रोही कभी राम भक्त नहीं हो सकता। शिव से बढ़कर राम का कोई भक्त नहीं है। तो इस तरह से तुलसीदास ने रामचरितमानस में शिव के मुख से राम और राम के मुख से शिव जी की प्रशंसा कराकर दोनों ही संप्रदायों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। इस तरह से उन्होंने तुलसीदास ने अपने इन प्रयासों से हिंदू समाज की एकता को बल मिला है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोस्वामी तुलसीदास को समन्वयकारी की नीति के बारे में लिखा है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे, क्योंकि भारतीय समाज में नाना प्रकार के भांति भांति की परंपराएं, विरोधी संस्कृति, जातियां, आचार, निष्ठा और विचार पद्धतियां हैं। बुद्ध समन्वयकारी थे, गीता में समन्वय की चेष्टा है और तुलसीदास ने समन्वयकारी थे। तो इस तरह से तुलसीदास ने अपने साहित्य के माध्यम से जनता में एक जो सबसे श्रेष्ठ जो कार्य किया वो था आपस में समन्वय स्थापित करने का। तुलसी एक कुशल कवि, भक्त होने के साथ साथ एक महान लोक नायक भी थे। वो मध्यकाल में मुसलमानों के धार्मिक अत्याचारों के कारण हिंदुओं का चरित्र और मनोबल गिर चुका था। हिंदू समाज में निराशा और अव्यवस्था व्याप्त थी। उस समय संसार त्याग कर सन्यासी बन जाना साधारण सी बात थी। देश की धार्मिक और सामाजिक दशा काफ़ी शोचनीय थी। भक्ति काल में निर्गुण संतों ने धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों का विश्वास मूर्ति पूजा और पौराणिक धर्म से उठने लगा और लोग परंपरागत धर्म से विमुख होने लगे। ऐसे समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा निराशा और पददलित हिंदू जनता का मार्गदर्शन किया। उन्होंने राम को दीन प्रतिपालक, सर्वशक्तिमान और लोक रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया। डूबते हुए हिंदुओं का राम में विश्वास जागृत हुआ और उनके द्वारा स्थापित लोक धर्म आज भी हिंदू धर्म का आधार स्तंभ है। तुलसीदास एक लोक कवि थे। इन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने उनका सार ग्रंथ जनता की बोलचाल भाषा में लिखा और महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हुए हैं, जिन्होंने शिक्षित अशिक्षित समाज को समान रूप से प्रभावित किया है। तुलसीदास हिंदू धर्म के प्रवक्ता, समाज सुधारक के रूप में भी हम उनको याद करते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबरों का विरोध किया और अहिंसा आदि को धर्म का आधार माना तथा अभिमान, हिंसा और दूसरों को दुख पहुंचाने वाले कार्य को उन्होंने दुर्गुणों की निंदा की है। उन्होंने निराकार उपासना के स्थान पर दास्य भाव से राम की सगुण उपासना पर बल दिया। इस प्रकार उन्होंने ऐसे समय में जबकि हिंदू द्वारा
स्थापित मूर्तियों का मुसलमानों के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा था। हिंदुओं की मूर्ति पूजा में आस्था बनाए रखा। तुलसीदास एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज का उद्धार करने का प्रयास किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस के विभिन्न पात्रों के चरित्र चित्रण द्वारा समाज के सामने एक आदर्श उपस्थित किया। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने जनता के सामने पुरुषोत्तम राम के आदर्श इस प्रकार रखे कि वो राम एक पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, एक आदर्श राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस प्रकार तुलसीदास ने एक आदर्श समाज का चित्र जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। अंत में हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास एक महान भक्त, महान कवि, समाज सुधारक, महान लोकनायक, हिंदू धर्म का प्रवक्ता, युग दृष्टा, महान समन्वयकारी संत और एक महान पथ प्रदर्शक थे। तो इस प्रकार तुलसीदास हमारी संस्कृति के एक आधार स्तंभ रहे हैं। और आज का जो हमारा ये क्लास का वीडियो है, इसको हम यहीं पर विराम करते हैं।